और जो आशीर्वाद हम लोगों को देने वाले हैं या दे रहे हैं, और जो हम लोग अपने विचार जो गुरुजी को रखते हैं वो किस तरह से रखते हैं, मैं अपने शब्दों में कहा है, मैं उस पर ही देख के कर पाऊंगा, नहीं तो हो नहीं पाएगा। गुरुजी का कहते बड़ा नाम करेंगे, शिष्य हमारा ऐसा करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरा टारगेट कहाँ है। गुरुजी कहे जो बड़ा नाम करेगा, शिष्य हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरा टारगेट है कहाँ। गुरुजी कहते हैं बड़ा नाम करेगा। हर कोई क्रूटेंजी पे गोभी खो देगा, सिल्वर ने खिलजी पर भी नहीं छोड़ेगा। हर कोई क्रूटेंजी पे गोभी खो देगा, सिल्वर ने खिलजी को पर भी नहीं बचेगा। यदि वो सारे नियम फॉलो करेगा, फिर पक्का फॉर्मूला वो चलता चलेगा। यदि वो खुद पर घमंड करेगा, उसका स्टॉपलेस हिट होकर रहेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरा टारगेट है कहाँ। गुरुजी कहते हैं बड़ा नाम करेगा। ये हम सभी की भावना है गुरुजी के लिए, और गुरुजी का बहुत आशीर्वाद हम पे आने वाला है, मिल रहा है, ये आप देख लीजिएगा। गुरुजी का आशीर्वाद सबको मिलेगा, हर कोई एनालिस्ट बनकर निकलेगा। गुरुजी का आशीर्वाद सबको मिलेगा, हर कोई एनालिस्ट बनकर निकलेगा। मेरा तो सपना स्पेशल बनना, टीम 26 के साथ है दुबई जाना। हम सबको खूबसूरत काम करेंगे, नाम गुरुजी का हम रोशन करेंगे, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरा टारगेट है कहाँ। MCX लाइव रिसर्च अमर होकर रहेगा। थैंक यू सो मच। बंद कर देंगे।
बस खुश रहिए, सब लोग खुश रहिए, खुश रहिए। मेरा हम लोग के बारे में बताइए कैसा लगा। हमारे बारे में फीडबैक नहीं दिया, फीडबैक चाहिए सर। नहीं दिया सर, टेलीग्राम पे गुरुजी ने दिया है। ऐसा बैच ना तो कभी आया और ना ही कभी आएगा। मुझे नहीं लगता कि कभी ऐसा बैच आएगा। और मैंने बोला ना कि ये मात्र बैच नहीं है, ये कोई पुराने जन्मों का संबंध था जो अभी आज पूरा हुआ है। बस ये है, बस खुश रहिए। गॉड ब्लेस यू। बस नेपाल आएंगे कभी तो मिलेंगे आपसे। जरूर हाँ, जरूर आएगा। एक हफ्ते में अभी आपकी शक्ल देखी है मैंने। जी मैडम कुछ कह रहे थे? अच्छा ठीक है, मैं इजाज़त है दिल में है। बस माँ भवानी सब पर कृपा करे। जी जैसे आप जो है हमें ऐसा दीजिए, कुछ ना कुछ ऐसा दीजिए ताकि हमें जीवन भर याद रहे। कुछ ना कुछ एक कार्ड तो दे दिया। मेरी बात समझिए ना, कुछ ना कुछ अपने पास होता है। जैसे गुरु ने कुछ दे रखा है। जितने भी हमारे मोबाइल नंबर है, गुरु 26 का अलग से हो जाए आपके साथ तो ज़्यादा अच्छा है। बस ये थोड़ा सा मेरे पास ब्रॉडकास्ट लिस्ट है। हाँ जी, ठीक है, समय आने पर मैं खुद आप लोगों को याद भी करूंगा। और आप लोगों का ग्रुप है ना, उसमें सब लोग मिलजुल के रहो। कोई बात देखो, अभी क्या है ना, मैंने कहा ना आचार्य चाणक्य कहते जब अभी हम बहुत हर्ष उल्लास में है, इस टाइम कोई ऐसा डिसीजन लेना नहीं चाहिए। पहले तो आप लोग साथ आ जाओ। अभी जैसे आप और पीछे शुक्ला जी है, नहीं अभिषेक जी है, ठीक है जी, आपका बड़ा प्रेम है दोनों का, ठीक है। तो थोड़े टाइम में ये प्रेम कितने टाइम तक रहता है ये भी देखना है ना। इसमें भी छटनी हो सकती है सबके अलग, अभी 7 दिन में नहीं पता लगता। फिर उसके बाद एक बार ग्रुप बनाओ, 1 महीना लगता है जी। हाँ 1 महीने में समझ आ जाएगा, फिर मैं भी आ जाऊँगा आपके ग्रुप। सर हम लोगों को एक बार दोबारा दर्शन जरूर दीजिए। मैं कह रहा हूँ हो सकता है कि हम सारे दुबई चल पड़े, ये हो सकता है। ठीक है, वो आपने याद करी वहाँ बैठ के किए थे, गलती से ने रिकॉर्ड कर दिए थे वो मंत्र तो चलो मैं पढ़ता हूँ आप लोगों के लिए, ये मैं कर सकता हूँ। आपने कहाँ सुना था ये मंत्र? यूट्यूब पे सुना था। कोई जानते हैं उसके बारे में? अच्छा, नहीं सर, मैं आप सुना नहीं, वो यूट्यूब देखा। ये जो मंत्र है बहुत दुर्लभ है और इस मंत्र में पूरे ब्रह्मांड का जो तंत्र है वो इसके अंदर है और ये गुप्त है। ये भोले बाबा ने माँ पार्वती को बताया था और कहा था कि इसको गुप्त रखना है। और ये मंत्र जो मिलता है वो गुरु के थ्रू मिलता है किसी को भी। ये वही TRS है जो आपने YouTube पर सुने होंगे लेकिन लगाने कभी नहीं आए होंगे। इसके भी नियम होते हैं, इसको सिद्ध किया जाता है। ये सिद्ध किया हुआ मंत्र है और सिद्ध किए हुए मंत्र को गुरु से ही लिया जाता है डायरेक्ट, और गंगा किनारे कुछ इसकी विधि होती है। ठीक है, तो मैं ये प्रार्थना करता हूँ माँ भगवती से, ये बैच मेरे लिए मुझे लगता है कि इससे अच्छा बैच शायद नहीं हो पाएगा, पक्का नहीं हो पाएगा। हम कोई खुद से रचना भी रचेंगे ना, कुछ भी अपना एफर्ट मारेंगे, लेकिन ये सारी चीज़ें सेट नहीं बैठ सकती जो अभी हुआ है। तो आप लोगों के लिए मंत्र पढ़ता हूँ। मैं चाहता हूँ माँ भवानी आप लोगों पर कृपा करे और आप लोग सरल हो जाओ, मैं यही दुआ करूँगा। और माँ भवानी से प्रार्थना करता हूँ, उस माँ जगदम्बा का मैं आवाहन करता हूँ यहाँ पर कि यहाँ पर अपना आशीर्वाद सबको दे। ओम गंगणपते नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ओम ग्लौं हूं क्लीं जूं सः ज्वालाय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे।
ज्वल हम सम लम क्षम फट स्वाहा। नमस्ते रुद्ररूपण्यै नमस्ते मधुमर्दिनी नमः कैटभहारिण्यै नमस्ते महिषार्दिनी नमस्ते शुम्भहन्त्रै च निशुम्भासुरघातिनी। जाग्रतं हि महादेवी जपं सिद्धं कुरुष्व मे। ऐं कारिसृष्टिरूपायै ह्रीं कारिप्रतिपालिका क्लीं कारिकामरूपण्यै बीजरूपे नमोऽस्तुते। चामुण्डचण्डघाती च यैकारी वरदायिनी विच्छे चाभयदा नित्यं नमस्ते मंत्ररूपिणी। धाम धीं धूं धुर्जटेः पत्नी वां वीं वूं वाग्धीश्वरी क्रां क्रीं क्रूं कालिका देवी। शां शीं शूं मे शुभं कुरु। हुं हुं हुंकार रूपण्यै जम 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 नादिनी। भ्रां भ्रीं भ्रूं भैरवी भद्रे भवानी ते नमो नमः। अं कं चं टं तं पं यं शं वीं दूं ऐं वीं हं क्षं धिजाग्रं धिजाग्रं त्रोटय त्रोटय दीप्तं कुरु कुरु स्वाहा। पां पीं पूं पार्वती पूर्णा खां खीं खूं खेचरी तथा। सां सीं सूं सप्तशती देव्या मंत्रसिद्धिं कुरुष्व मे। ॐ ध्यायेयं रत्नपीठे शुककल्पटितं शृण्वतीं श्यामलांगीं नस्तैकाङ्घ्रिं सरोजे शशिशकलधरां वल्लकीं वादयन्तीं कलहारबद्धमालां नियमितविलसच्चोलिकां रक्तवस्त्रां मातङ्गी शङ्खपात्रां मधुरमधुमदां चित्रकोदभासिभालाम्। ॐ अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशबाणचापहस्तां अणिमादिभिरावृतां मयूखैर्हमिते विभावये भवानी। वो माँ भगवती माँ भद्रकाली, उसकी इच्छा थी, फिर उसको दोबारा पढ़ा गया। और फिर आगे 2 श्लोक और थे। वो मातंगी जो कंसल्टेंसी आप देखते हैं, ये मातंगी, हाँ, ये मातंगी माँ का नाम है और इन्हीं से ही महाकाली पैदा हुई थी। हाँ, ये 10 महाविद्या में 9वीं महाविद्या है। और ये ऐसी विद्या जो जिसको ये सिद्ध हो गई, ये सरस्वती है। ये जिसके कंठ में प्रवेश कर जाए ना, ये जिसको सिद्ध हो जाए, उसको लोग बस देखते ही रहते, सुनते ही रहते बस। और इसके लिए बस ये है कि गुरु का आशीर्वाद होना चाहिए, गुरु के सानिध्य में इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि ये इसको उच्चिष्ट चंडालिनी भी बोलते हैं। और ये जो श्लोक मैंने पढ़े थे ना, दुनिया का कितना ही बड़ा तंत्र क्यों ना हो, कितना भी बड़ा, इसके आगे कुछ भी नहीं है। तंत्रों में सबसे बड़ा तंत्र है महादेवी का, महाकाली का। और ये गुप्त है, आप लोगों के सामने मैंने बताया। अब ये दुर्गा सप्तशती में रहस्य है ना? ये रहस्य है। तो शक्ति जो है जिसके पास आ जाए, आप प्रैक्टिस करो, आप भी इस आध्यात्म में आगे बढ़ सकते हो, लेकिन गुरु के सानिध्य में। और कभी शक्ति आ जाए, आपको आभास होने लगे, तो उसका दुरुपयोग नहीं करना है, बस ये है। उसको अच्छे कार्य के लिए यूज़ करो। सर आपके ऊपर तो विशेष कृपा है। वो उस जब आप अपने दादाजी की बात बता रहे थे, उस समय आपने आराम से खड़े हो रहे हैं, हाँ, तो इसका मतलब माता का आवास होता है, वो आती है, वो तभी रोंगटे खड़े वो तरंगे आती है, तो जब शरीर में आती है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फिर हम उनको साक्षात देख नहीं सकते। अभी हमारा इतना तप नहीं है कि उनको साक्षात देख सके, क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर कमियां है हमारे।
अभी इतने निर्मल नहीं है, अभी हमारे दृष्टि सामने हुई, तो ये जब तक नहीं जाएगी तब तक वो साक्षात अपने दर्शन भी नहीं देगी। इनडायरेक्टली देगी, किसी ना किसी के माध्यम से दे देगी, कार्य संपूर्ण हो जाएंगे, सब कुछ होगा, लेकिन साक्षात दर्शन तो उसी को होते हैं जो जिसका ये कहते हैं ना सहस्त्रार जो खुल जाए, उसी को मिलते हैं दर्शन। ये इतनी आसानी से नहीं मिलते। ये इतने ऋषि मुनि सब हार गए उसके जब तप करते करते, उनको नहीं मिलती। आभास सब कुछ आ जाएगी, पावर आ जाएगी, जो बोलोगे वो भी हो जाएगा। ये बहुत ही, ये पहला स्टेप है। मैं आपको बताऊं कि ये बता देना कि तेरे साथ आगे ये भी हो सकता है और जो आपने बोला वो सच हो गया, ये पहला स्टेप है। जैसे हम टेक्निकल पढ़ते हैं ना, बेसिक के बाद फिर आप ये TRS सपोर्ट रेजिस्टेंस पढ़ते हो, ऐसे भी आध्यात्म में होता है। तो अभी तो हम पहले उसमें बेसिक भी हमारा क्लियर नहीं हुआ। और हर बैच में मैं बोलता हूँ कि जो आप, हाँ जी बस हो गया, लेकिन सर हो जाएगा आगे। हाँ ये जो कर्ज है ना, सब लोग यहाँ पर किस लिए आए, सब पर कर्ज है, ठीक है। यहाँ भी कमाने की कोई नहीं सोच रहा, सब अपना कर्जा निपटाने की सोच रहे हैं जो पहले हो गया। और ये सारी चीज़ें होती है हमारे कर्मों के हिसाब से। जो गलत हो गए तो उसको ठीक कर लो, जड़ को पकड़ लो, सारे कर्जे 12 घंटे में भी आपके दूर हो सकते हैं। बस आपको याद क्या करना है, मैंने बताया ना कि जब धृतराष्ट्र को भी नहीं पता था, वो कहता मेरे को मेरा 100 जन्म याद है, मैंने कोई बुरा कर्म किया ही नहीं है। जब दिव्य दृष्टि मिली तो उसको समझ आया। अब आपको यहाँ कौन दिव्य दृष्टि देगा, कौन बताएगा कि आपने ये कर्म कर रखे हैं। तो जब आपको नहीं मालूम आपने क्या कर्म किए हैं ऐसे पुराने, तो बस इतना ही पश्चाताप करना है, या याद आ जाए कि मैंने किसी के साथ ऐसा किया था, या किसी से पैसे ले लिए दे नहीं पाया। आप दे नहीं पाए कोई बात नहीं, लेकिन उसका पश्चाताप करना वही अपने आप में सबसे बड़ी बात है। अपने इष्ट को याद करके ये बोल दो कि मैं आज सक्षम नहीं हूँ, उसको नहीं दे पा रहा, कभी ना कभी आप मेरे पर कृपा करो, मेरे से जो गलती उसको क्षमा कर दो और मुझे इस लायक बना दो कि जो मेरे से गलती हुई थी उसको मैं सुधार पाऊँ। आप ये चीज़ मांगो, ये मत मांगो कि मेरा कर्जा निपटा दे, कर्जा नहीं निपटेगा। आपको अपना वो पश्चाताप करना है जो पहले हो गया था। मेरे ऊपर भी कर्जा आ गया था और मैं जो गलतियां मैंने करी उसको तो मैं भूल ही गया। फिर बाद में जब गुरु ने ज्ञान दिया तब समझ आई कि नहीं, वो पहले अपने जड़ को समाप्त करना पड़ेगा। और फिर मैं उन पलों को याद करता था, मैंने किस किस का दिल दुखाया, किसके साथ गलत किया। जो चीज़ आज मैं दे नहीं सकता, मुझे भगवान इस लायक बनाए कि मैं अपना कर्ज अभी निपटा के चला जाऊं। क्या होता है कि हम ये प्रारब्ध, हम अपने पुराने कर्मों को भोग रहे हैं। पुराने तो हो गए, वो तो पूरे हुए नहीं, अब नए और कर लिए। हमें क्या करना है, इन सब को समाप्त करना है, तभी हमें मोक्ष मिलेगा। जो मेन हमारा मकसद है ना, जिसके लिए हम आए, वो हम समझते ही नहीं। हम तो सारी ज़िंदगी इसी में खो जाते हैं कि अब पढ़ाई करनी है, फिर कमाना है, बच्चे पैदा हो गए, फिर बच्चों की सोचनी है, फिर पोते हो गए, फिर ये हो गया वो हो गया। सारी ज़िंदगी उस भंवर में ही हम घुसे रहते हैं कि प्रॉपर्टी हो जाए, बच्चा हो जाए, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि हमारा मकसद क्या है, हम यहाँ क्यों आए हैं। अगर एक पल भी आपके दिमाग में ये आ गया ना कि मैं कौन हूँ, आपने अपने आप से एक क्वेश्चन कर लिया, उस रात को नींद नहीं आएगी आपको। अभी आप यहाँ बैठे, आपके दिमाग में विचार चल रहे, जिस दिन ये विचार ज़ीरो हो गए उसी दिन समझ आ जाएगी कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्यों आया हूँ, मेरा मकसद क्या है। ये जो आपके भाई बंधु कुटुंब कबीला है ना, ये सब आपको झूठ लगने लगेगा। आप बिल्कुल अलग हो जाओगे, सेपरेट हो जाओगे। समय आता है ऐसा, वो तब आता है जब आपके विचार ज़ीरो होते हैं। और विचार ज़ीरो करने वाला एक गुरु है जो आपके पहले विचार ज़ीरो करेगा, सबको समाप्त करेगा, सारी पीछे चीज़ें कहेगा कि सब मिथ्या है, इसको छोड़ दो। आप छोड़ नहीं पाओगे, लेकिन जब ज्ञान होगा फिर अपने आप समझ जाओगी मेरी एक जर्नी है, मुझे संपूर्ण करनी है। अभी तो सिर्फ आप कर्ज निपटा रहे हो, जब कर्ज निपट जाएगा फिर कहोगे इसके ऊपर भी कुछ है। और उसको समझने के लिए गुरु चाहिए होता है। और हम आए हैं यहाँ पर मोक्ष प्राप्त के लिए। सब अपनी अपनी जर्नी पूरी करेंगे और एक दिन मोक्ष मिलेगा। लेकिन हम सोचते हैं कि यार बुढ़ापे में जाके करेंगे पूजा पाठ ये सब। हमारे दादाजी कहते थे कि जितना भजन जवानी में हो सकता है, जितना दान पुण्य जवानी में हो सकता है, वो बुढ़ापे में नहीं होगा कभी। आपका शरीर अलाउ नहीं करेगा आपको, आपसे कुछ भी नहीं हो पाएगा।
आपके बेटे पोते हो गए, जो पैसा धन होगा आप ये सोचोगे कि इनमें लगा दूं, दान भी नहीं कर पाओगे, इतना रुक रुक के होगा। अब जवानी में क्या, कोई जिम्मेवारी कुछ नहीं, अब दोस्तों पर भी उड़ा देते ना, बता भाई क्या आज चल दारू पीने चलते ले। जेब में होगा ना 1000 रुपये होंगे तो 1000 के 1000 खर्च करके आ सकते हो आप। क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर दोगे, 1000 की जगह 5000 खर्च कर दोगे, लेकिन शादी हो गई, बच्चे हो गए तो आपसे वो 1000 नहीं खर्च होंगे। आप एक कैंपा पी के अपने घर चल पड़ोगे कि चलो हो गया, आज पेप्सी पी ली, होगी, खर्च नहीं हो पाएगा। तो बस यही है, सरल बनो, अपने गुरु का ध्यान करो, इष्ट का ध्यान करो, पितरों को नमस्कार करो, और कर से मुक्ति तभी मिलेगी जिस दिन सरल होंगे और पश्चाताप करोगे। उस जड़ को पकड़ो जिसकी वजह से आपके साथ ये परेशानी आई है। उस दिन सारे TRS अपने आप पास हो जाएंगे, मेरी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आशीर्वाद ही काफ़ी रहता है। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम, शुभ रात्रि, आपका भविष्य उज्ज्वल। ये आपका ये ट्रांसफ़र कल आ जाएगा, नहीं तो मंडे तक तो पक्का आ जाएगा, ठीक है जी। नहीं मिल जाएगा जी आपको। जाने अनजाने कुछ गलत शब्द निकल गए होगी तो क्षमा चाहूँगा उसके लिए, मेरे से बड़े भी बैठे हैं कुछ, ठीक है जी, ठीक है जी। हाँ नहीं सर, चाबी मेरे पास, ठीक है जी। खुश रहिए सब लोग, माँ भवानी कृपा करें, खुश रहो, सब ठीक हो जाएगा, टेंशन ना लो। चलो बस खुश रहो, ठीक है जी। अभिषेक जी।